अल्लाहु अल्लाहु अल्लाहु। अगर हमारी जिंदगी में टारगेट बुराई हो ना तो हमारा ज़हन मुंतशिर हो जाता है। मेरे और आपके जो टारगेट्स हैं ना, ये नौजवान मेरी बात पे गौर करें, हमारे जो अहदाफ है ना, उनमें महंगी कार है, महंगा मोबाइल है, एक बड़ा मकान है, कमरे के अंदर जिंदगी की सारी, ये हमारे अहदाफ है। कुछ लोग थोड़ा आगे बढ़े तो उनकी जिंदगी का हदफ है कि मेरी कोई इतने 100 एकड़ जमीन हो जाए। ख्वाबें देखते ख्वाबें कि इतने मेरे महल हों, इतने पैसे हों, तो ये हमारे अहदाफ हैं। जिस तरह का इंसान हदफ बनाता है ना, अल्लाह ताला उसी तरह की उसे मंजिलें देता है और वो उन्हीं रास्तों में फिर चलता है। कामयाब होना नाकाम होना ये अल्लाह की हिकमत है, लेकिन चलता वो उन्हीं। जिस बंदे का हदफ होता है ना, मैंने कोई भलाई करनी है, कोई खैर का काम करना है, मैंने कोई मस्जिद बनानी है, कोई इदारा बनाना है, मैंने ये रास्ता बनवाना है, मैंने यहाँ गरीबों के लिए हॉस्पिटल का बंदोबस्त करना है। हदफ जिन लोगों का नेक पाक होता है, अल्लाह उनकी भी बड़ी मदद फरमाता है। और जिन लोगों के अहदाफ बन जाए ना, मैंने नेकी करनी है, नेकी हदफ है ना, आज 5000 बार मदीने वाले पे दुरूद शरीफ पढ़ना है, ये भी हदफ है कि आज सिपारे ना 2 नहीं पढ़ने 5 पढ़ने। ये भी हदफ है कि आज वो तस्बीह करनी है जो रसूल करीम ने बयान फरमाई है। आप जब अहदाफ तय कर लेते हैं ना, और फिर आप वक्त तो बड़ा ज़ाया होता है ना हमारा। हमारे मुल्क में अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं हम बोर हो रहे हैं। आप नाराज ना हो तो बोर वेला बंदा होता है। इतना टाइम कहाँ है बोर होने का? बोर बंदा हो भी तो जो काम करने वाले हो, ज़हन कहीं भी हो, खुश हो ना खुश हो, काम तो करना ही है ना। मेरी बात की समझ आ रही नहीं? लगी मैं दोबारा समझाना। दिन भावे ईदा भी होवे, पट्ठे ते वट देने के नहीं, मज्जा मुझे कुछ देना है कि नहीं भाई? भावे दिहाड़ा तो एक दिन पहले भी वो काम करना पड़े, आखिरी दिन भी तो करना तो है ना। जब आप हदफ तय कर लेते हैं फिर छुट्टी। हदफ तय, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने हदफ तय कर लिया था कि हुजूर जो जो इरशाद फरमाए वो अमल करना, उस पर चलना है। नबी पाक सहाबा के बीच बैठे कुछ लोग कहते हैं जी मैं करीब रहता हूँ पीर साहब के, लिहाजा मैं मैनू बख्शा लड़ा उड़ा। ज्यादा नेड़े रहने वाले बात नहीं मानते, वो वाला अमल नहीं करते जो करना चाहिए। इनकी जिम्मेदारियां ज्यादा होती हैं, इनकी जुबान ज्यादा मीठी होनी चाहिए, इनका लोगों से बर्ताव ज्यादा अच्छा होना चाहिए, इनकी नमाज इनको ज्यादा मोहतात होकर पढ़नी चाहिए ताकि लोगों को पता चले कि ये कुर्ब में रहते। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने ये नहीं किया कि मेरी कुर्बत बड़ी है, मेरी फजीलत में हदीसें बड़ी है, ये नहीं किया, बल्कि उन्होंने ना तय कर लिया कि मैंने ना हुजूर की नौकरी भी खुल के करनी है और हुजूर के हुक्म पर अमल भी खुल के करके। मजमे में हुजूर सहाबा में बैठे, नबी पाक ने फरमाया कोई बंदा आज ऐसा है जिसने रोजा रखा हो, हाथ खड़ा किया, हुजूर मैंने रखा है। हजरत सिद्दीक अकबर ने सारी महफिल में हाथ खड़ा किया। हुजूर ने दूसरा सवाल पूछा, आप नाराज ना हो, आप तो हमारे यहाँ ये नेकियां नहीं समझी जाती, नफली रोजा रखना, इबादत करना। लोग कहते हैं मैनू को बड़ा काम दसो। मैं क्या तू रोजा रखा कर सोमवार वाले दिन, ए बाबा बड़ा काम, इसलिए कि ये भी मुस्लिम शरीफ में हुजूर की सुन्नत है। वो मैं ना मुहर्रम शरीफ में एक जगह तकरीर के लिए हाजिर था, तो वहाँ एक साहब ने, वह नारे लगवाना तो इतना मुश्किल काम है ही नहीं, जितने मर्जी मैं लगवा दूं। और अल्लाह के फजल से अल्लाह ने लोगों को जज्बा दिया, लोग शौक ज़ौक से लगाते हैं। उन्होंने कहा जी करबला आ जाए, हम इंशाल्लाह इनकलाब ले आएंगे। तो मैंने उन्हें कहा कि आप गर्दन कटाने वाली सुन्नत इमाम हुसैन की अदा करना चाहते हैं, दाढ़ी वाली अदा कर लें, ये भी तो उन्हीं की सुन्नत है ना। वो जब बारी आएगी गर्दन कटाने वाली, वो भी कर लेना अदा। अभी तो इसका तो टाइम है ना आपके पास, तो ये करें। इमाम हसन और हुसैन 100 रकअत नमाज नफल रोज पढ़ते थे, ये करें आप। 1 रुपया जमा करके नहीं रखा, सारा खर्च कर देते थे, ये सुन्नत अदा करें ना उनकी। फिर जब जान कुर्बान करने की बारी आएगी तो वो भी देखी जाएगी कि एंड वाली सुन्नत पे अमल करना, पीछे कोई नहीं करना। तरतीब हमारी बड़ी अजीब है। निस्बत वाला तो ज्यादा मोहतात होता है। हुजूर ने फरमाया किसने रोजा रखा है? हुजूर मैंने रखा है। नबी पाक ने फरमाया किसी ने किसी का जनाजा आज पढ़ा है, और यार अब तो हम भी उन्हीं जनाजों पे जाते हैं जिन पे बुलाया जाए, जिन पे हमारा ताल्लुक। हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने हाथ खड़ा किया, हुजूर मैं जनाजे पे गया था आज। फरमाया अबू बकर यहाँ भी पाए जा रहे हैं, हुजूर की बारगाह में भी हर वक्त हाजिर है। आज किसी ने किसी मिस्कीन को खाना खिलाया? सिद्दीक़ अकबर ने फिर हाथ खड़ा किया, सोनिया ये तेरा हुक्म है, मैंने ये नौकरी की है,
और किसी ने किसी यतीम और लावारस बच्चे के सर पे हाथ फेरा। सिद्दीक अकबर ने रोते हुए हाथ खड़ा किया, महबूबा आपके इस गुलाम ने ये नौकरी आज की है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पूछते जा रहे हैं, वो बताते जा रहे हैं। हुजूर ने फरमाया, लोगों सुनो भाई, जन्नतियों की 360 अलामतें और निशानियां हैं, किसी में एक भी पाई जाए तो वो जन्नती है। और फरमाया ये मेरे अबू बकर सिद्दीक है जिनके अंदर 360 सारी की सारी पाई जाती है। अपनी जिंदगी के अंदर सुबह से लेकर शाम तक फटे पे बैठना, मोबाइल देखना, इधर घूमना उधर घूमना, भाई आप तो इनकलाब बर्पा कर सकते, सलाहियतों को जंग लगा रहे, कुछ करें कुछ करें। और कुछ काम वो इतने अजीब करते थे, हमारे यहाँ लोग ये समझते हैं कि करोड़ रुपया हो तो फिर ही लोगों की खिदमत होती है। बड़े मालदार आदमी थे, बड़ा इशार करते थे। हज़रत उमर फारूक फरमाते हैं उनके इंतकाल को 3 दिन हुए थे, मैं मस्जिद नबवी में बैठा था, 2-3 छोटी छोटी बच्चियां आ गई, कहने लगी चाचा आप खलीफा बने हो। मैंने कहा पुत्र मैं बनाऊं, तो कहने लगी चलें। फिर असर के बाद अबू बकर सिद्दीक हमारे घर जाते थे। मैंने कहा पुत्र आपके घर क्या है? कहने लगी अब्बा फौत हो गए, भाई कोई नहीं। हमने ना बकरियां रखी हुई है, वो रोज असर के बाद आते थे, बकरियों का दूध धो के हमें दे जाते थे, कुछ पी लेती थी, कुछ बेच के गुजारा कर लेती। 3 दिन हो गए, मेरी माँ रोती है, बहनें रोती हैं, कौन आएगा? चाचा चलोगे? तो हज़रत उमर की तो दाढ़ी फट गई आंसू से। चद्दर उठा के कंधे पे रखी, बेटियां आगे आगे, उमर पीछे पीछे। एक सहाबी रास्ते में मिले, उमर कहाँ जा रहे हो रोते हुए? उमर और रोए, कहने लगे यार क्या बताऊं, अबू बकर सिद्दीक रास्ता बड़ा मुश्किल कर गया मेरे। उसके रास्तों पे चलना इतना कठिन है, इतना मुश्किल है। भाई कुछ जरूरी है कि 2 लाख रुपए ही किसी को देंगे तो खिदमत होगी? तो किसी का आटा ही पिसवा दे, जा किसी को जाके शहर से दवाई ला के दे दे, कोई तो ड्यूटी करना। ये हमें हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने सिखाया। तो कुछ नहीं कर सकता तो मस्जिद में झाड़ू तो देना। मेरे भाई कुछ तो आप इस महफिल का मेहमान खुसूसी कौन है? मैं तो आया हूँ, चला जाऊंगा। इस महफिल का मेहमान खुसूसी वो है जिसने महफिल से पहले यहाँ झाड़ू दिया, जिसने यहाँ दरियां बिछाई, जिस उसकी फोटो भी नहीं आनी बेचारी, वो शायद पीछे रहे। ये बड़े खास लोग होते हैं, कैमरे की आंख इन्हें देखे ना देखे, रब रसूल इन्हें देखते हैं, अल्लाह रसूल की ये निगाह करम में रहते। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने नेकी के खैर के अहदाफ तय किए, उस हदफ पर उन्होंने जिंदगी गुजारी। तीसरी बात, उन्होंने ना अपना माल खर्च किया इस्लाम के लिए। अपना कमाया हुआ माल खर्च करना खासा मुश्किल काम है, आसान नहीं होता। और अगर आपने जायज तरीके से मुशक्कत के साथ पैसा कमाया तो खासा मुश्किल लगता है उसको खर्च करना। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने माल खर्च किया, और किस तरह खर्च किया कि जब जब हुजूर ने इशारा किया, जब जब इशारा किया, मस्जिद नबी बनने की बात आई तब भी खर्च किया, जिहाद की बात आई तब भी खर्च किया। हालात ऊपर नीचे होते रहते। जंग में हुजूर ने ऐलान किया तो हालात कुछ ज्यादा मौसर नहीं थे सिद्दीक अकबर के। तो हज़रत उमर कहते हैं उस दिन मैंने सोचा आज मैंने आगे गुजरना, तो मैं आधा माल ले आया घर से। कितना? ज़कात कितने फीसद है? बोल के बताएं। जवान क्यों नहीं बोलते? कितने फीसद? ज़कात 2.5% है। 2.5%, 100 में से 2.5 रुपए। हज़रत उमर कितने ले आए? 50 रुपए 100 में से। ये बड़ा मुश्किल काम है। 2.5% देते हैं तो लोग कई हिसाब करते हैं, और 50% यानी आधे पैसों को थोड़ा ना समझे आप। हज़रत उमर बहुत ज्यादा पैसे लेके आए, 50%। घर की हर शय आधी करके ले आए। और आप फरमाते मेरे हालात बड़े अच्छे थे उन दिनों, और अबू बकर सिद्दीक के मामलात का मुझे पता था, तो मेरे दिल में ख्याल आया कि आज ना मैंने अबू बकर से आके गुजर जाना है। कहते हैं जाके मैंने माल रखा, उतनी देर में सिद्दीक अकबर भी आ गए। कहते हैं जवाब तो चलो जो होने थे वो होने ही थे। हुजूर ने जो दोनों से सवाल पूछे ना, उन सवाल ही बड़े इनफिरादी थे। मुझसे हुजूर ने पूछा क्या लेके आए हो? इधर देखो जवानों, क्या लेके आए हो? मैंने अर्ज की हुजूर आधा। मुझसे पूछा क्या लेके आए हो? मैंने कहा हुजूर आधा ले आया हूं। फिर गौर करना, पूछा क्या लाए हो? और अबू बकर सिद्दीक से पूछा घर क्या छोड़ के आए हो?
आप देखिए सवालों में ही फर्क है। मुझसे पूछा जा रहा है क्या लाए हो, और उनसे पूछा क्या, और उनका जवाब भी बड़ा अनोखा है। इस सवाल का जवाब तो हुजूर कुछ नहीं छोड़ा, सारा लेके आया। जवाब ये था, आप सवाल पूछते हैं ना कि खत्म हो गया खाना, तो कहते हैं खत्म हो गया। हजरत सिद्दीक अकबर से पूछा क्या लाए हो, क्या छोड़ के आए हो? उन्हें कहना चाहिए था कुछ भी नहीं। हुजूर ने फरमाया क्या छोड़ के आए हो? क्या जवाब है, क्या हुस्न है। गोया वो कह रहे हैं कि हमको लावारस तो नहीं ना भाई, क्या छोड़ के आए हो? तो अर्ज करने लगे हुजूर घर भरा हुआ है, अल्लाह भी छोड़ आया हूँ, अल्लाह का रसूल भी छोड़ आया हूँ। रब रसूल का नाम है ना मेरे घर में। सुने फरमाते मैं ना अल्लाह और उसके रसूल। ओ भाई हमारे घरों में सारा कुछ है आजकल, अल्लाह रसूल का नाम नहीं। माज़अल्लाह वो क्या कह रहे थे, झाड़ू फेर के हर शय ले आया, पर घर में अल्लाह रसूल का नाम, अल्लाह रसूल का जिक्र मेरे घर में है। तो आपने कभी किसी किताब में ये पढ़ा है या किसी आलिम ने बताया है कि उसके बाद हज़रत सिद्दीक़ अकबर माज़अल्लाह कंगाल हो गए थे? वो तो फिर माला माल थे, उसके बाद भी कई दफा दिया। वो सबक बता रहे हैं, सबक हमें कि रब रसूल के नाम पे सारा कुछ भी लुटा दोगे ना, तो घर में अल्लाह रसूल का नाम होना चाहिए, बड़ी बरकतें अल्लाह अता फरमाए। हमने ना दौलत तिजोरियों में भर के रखी है, जो असल दौलत थी अल्लाह रसूल का जिक्र, उससे हम थोड़े से पीछे। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो है वो आपको वक्त पर मिलती रहे। अल्लाह हाफिज।